तो इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है कैथों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 28 सितंबर से लेकर संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आगे आने वाले 9 दिनों में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलने वाली है। तो 28 सितंबर से ही आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे उग्र होती हुई दिखाई देगी और बंगाल की खाड़ी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है और मानसून को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकती है। लेकिन आपको बताऊँ जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का क्षेत्र है वो अब कम हो गया है, क्योंकि आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान की क्षेत्र जिसमें जैसलमेर और जोधपुर और बाड़मेर के क्षेत्रों से कुछ जगहों से मानसून अभी वापस हो चुका है और आईएमडी ने भी घोषणा कर दी है कि मानसून वापस हो चुका है। लेकिन मैं बता दूं कि 28 सितंबर को भी कुछ मानसून की वापसी हो सकती है राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब के कुछ भागों पर या फिर हरियाणा तक हो सकती है, क्योंकि ये संभावनाएं बनी हुई है। लगातार यहाँ पर मौसम शुष्क और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही है, इसी की वजह से नमी की मात्रा घट रही है और पूर्वी हवाएं नहीं चल रही है। तो यहाँ पर अब मानसून वापस होने की संभावना काफ़ी प्रबल हो चुकी है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 28 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है और इसी के साथ साथ में देखेंगे तो एक सिस्टम अरब सागर के ये इन क्षेत्रों के ऊपर होगा जो गोवा के आसपास के क्षेत्र है, उन भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा देगा, जिसमें महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा क्षेत्र में बरसात की संभावना ज़्यादा है। दक्षिणी गुजरात के ऊपर भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं ज़्यादा है और तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और साथ साथ में बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ भागों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी लग रहा है कि यहाँ पर बरसात देखी जा सकती है, कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और आपको बताऊं तो 29 सितंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, लेकिन उसका असर मैदानी क्षेत्रों में कम ही दिखाई देगा। यहाँ पर हवाओं में परिवर्तन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान के ऊपर बनेगा और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गिलगित और जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्रों में और लद्दाख के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बूंदाबांदी वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा हो गया और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ बादल छाने की संभावनाएं 29 और 23 सितंबर को दिखाई दे रही है। उसके बाद से मौसम यहाँ से शुष्क होने की संभावनाएं नजर आ रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मौसम लगातार शुष्क रहेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात से भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वी भारत में अच्छी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर गया है और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर, वेलमार्क लो प्रेशर बनने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये सिस्टम डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की जा सकता है, हो सकता है ये साइक्लोन बन जाए। इसका नाम भी तेज होने की संभावनाएं व्यापक रूप से बनी हुई है, क्योंकि ये साइक्लोन भी प्रबल गति से बन सकता है और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को प्रभावित काफ़ी अच्छा करेगा। काफ़ी जगहों पर अच्छी बरसात दे सकता है 29 सितंबर से ही। और यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो महाराष्ट्र के कोंकण गोवा क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्रों में, मराठवाड़ा के क्षेत्र में, मध्य महाराष्ट्र के, विदर्भ के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक के क्षेत्र और तमिलनाडु के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो 30 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 30 सितंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ होगा उत्तरी भारत के क्षेत्रों के ऊपर, लेकिन वो धीरे धीरे आगे निकलेगा। लेकिन गिलगित और जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों में और यहाँ पर लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां दे सकता है। लेकिन मैं बता दूं कि हवाओं में परिवर्तन लगातार बना रहेगा इन क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में। लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर देखें तो किस प्रकार से वर्षा होने की संभावना है। ये जो बड़ा सिस्टम उभर रहा है ये पूर्वी भारत को काफ़ी अधिक प्रभावित करेगा और दक्षिणी भारत में भी वर्षा होने की संभावना काफ़ी अच्छी होने की संभावना नजर आ रही है। और 1 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से ये वेदर सिस्टम बनने वाला है। तो ये वेदर सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन तक आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है और साइक्लोन बनने की कम संभावनाएं नजर आ रही है। अगर ये साइक्लोन बना तो तेज नाम होगा इसका और इसका असर भी देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत से लेकर आप पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। यानी इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं ज़्यादा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के क्षेत्रों तक और कर्नाटक, केरल तक बरसात की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताऊँ तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती को किस प्रकार से मौसम की संभावना
संभावना है। तो गांधी जयंती को आप देखेंगे तो पूर्वी भारत के ऊपर भीषण वर्षा होने की संभावना है, जिसमें भारत के पूर्वी क्षेत्र शामिल होंगे और बांग्लादेश के ज़्यादातर क्षेत्र और नेपाल के भी क्षेत्र, सिक्किम, ऊपी हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात की संभावना है और बाढ़ की चेतावनी भी जारी की जाती है। इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश से बाढ़ आने की चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। और 3 अक्टूबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है? तो 3 अक्टूबर को पूर्वी भारत के ऊपर भयानक वर्षा की संभावना है। बड़ा सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ लैंडफॉल करेगा और पूर्वी भारत में ही भयानक वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। मध्य भारत और पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क होने की संभावना है, लेकिन मध्य भारत के भी पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में भयानक वर्षा से बाढ़ जैसी हालात बनने की संभावना है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण मौसम होने की संभावना है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के लिए। और उत्तर पूर्वी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में लैंडस्लाइड, बर्डस्लाइड, बाढ़ की चेतावनी भी जारी होती रहती है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 3 अक्टूबर को एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन वो हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा। उसका असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही देखने को मिलेगा, मैदानी क्षेत्रों में कम दिखाई देने की संभावना नज़र आ रही है। 4 अक्टूबर को देखेंगे, 4 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बना हुआ होगा। इसी का असर देखेंगे तो गिलगित से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी के साथ साथ में कुछ बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर आप देखेंगे तो गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और बरसात की संभावना है ज़्यादा उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में और साथ साथ में यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के ऊपर काफ़ी अच्छी बरसात की होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और उत्तर पूर्वी भारत में तो भयानक वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और 5 अक्टूबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बदल रहा है। उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी भारत में ही ज़्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। और 6 अक्टूबर को देखेंगे तो अरब सागर के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी फिर से दोबारा से एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है और उत्तर पूर्वी भारत में बरसात ज़्यादा रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनने की संभावना है। इस सिस्टम के कमज़ोर होने के बाद में शायद ये 10 अक्टूबर के आसपास बन जाए। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।